बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.9 के आखिरी 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ ए बी सी डी आर इन हार्मोनिक प्रोपगेशन शो दैट। तो ये हमने साबित करना है। हमें ये चार नंबर जो हैं ये हार्मोनिक में दिए गए हैं। कोई भी नंबर अगर हार्मोनिक में हो उसको उल्टा करें तो वो फिर हमारे पास अर्थमेटिक में आ जाता है। ये हम इस एक्सरसाइज में पहले 10 क्वेश्चंस किए हैं, उनमें काफी बार ये कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि 1/a 1/b 1/c एंड 1/d, ये चारों को उल्टा कर दिया। आर इन ए पी, तो ये चारों क्या है, ये अर्थमेटिक प्रोपगेशन में है। अब क्या करेंगे, इन सब में डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सुन, एक डी हमें इधर पहले दिया गया है, ये डी डिफरेंस क्या होता है कि अगली रकम माइनस पीछे वाली रकम। तो इस तरह डी की वैल्यू हमारे पास एक आ सकती है 1/b माइनस 1/a। इसको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम आ गया ए बी। अगर डिफरेंट हो तो इनको क्रॉस मल्टीपल करते हैं। ए एक से मल्टीपल होगा तो ए माइनस बी, एक से मल्टीपल होगा तो ए माइनस बी आ गया। अब ये डी के बराबर आ रहा है। अब ए बी डिवाइड, इसके बाद हम चलेंगे इधर। हमने ये चार जो वैल्यूज हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए माइनस बी पहले देखना है। तो ए माइनस बी इधर रखेंगे, ए बी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीपल कर देंगे। तो ए बी साथ आ गया डी बराबर आ गया ए माइनस बी। इसको आप इस तरह करें, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे। अब दूसरी डी की वैल्यू हम कहां से निकाल सकते हैं, 1/c माइनस 1/b करें तो 1/c माइनस 1/b। इनका एलसीएम भी वही उसी तरीके से बी सी एलसीएम आ गया। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो b माइनस सी आएगा बराबर है डी के। अब हमने b माइनस सी ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो बी सी इधर डिवाइड है, उधर जाकर मल्टीपल हो जाएगा तो बी सी साथ आएगा डी बराबर आ गया b माइनस सी के। इसको आप नाम दे ले इक्वेशन नंबर 2 का। अब एक और डी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, वो इधर से कर सकते हैं 1/d माइनस 1/c। या इस तरह कहना, ये जो डी हम नाम दे रहे हैं डिफरेंस का, इसको अब कैपिटल डी का नाम दे दें तो बेहतर है, क्योंकि ये डी भी आ रहा है तो दोनों सेम, दोनों की मुशाबत हो जाएगी। तो आप डी कैपिटल डी लिख लें। यहां पर भी क्या करें, कैपिटल डी लिखते जाएं। इधर भी कैपिटल डी आ गया। सर हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, मुशाबत से बचाने के लिए कर रहे हैं कैपिटल डी का नाम। इस तरह यहां पे भी कैपिटल डी लिख लिया और यहां पर भी कैपिटल डी, और इधर भी क्या करेंगे हम, कैपिटल डी लिख लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो सी और डी, ये इनका एलसीएम आ गया। क्रॉस मल्टीपल किया, सी माइनस डी आ गया। अब सी डी डिवाइड है, उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा तो सी डी साथ आ जाएगा, कैपिटल डी बराबर है सी माइनस डी। ये हमने तीन चीजें तो फाइंड कर ली। अब चौथी चीज है ए माइनस डी। तो ए और डी इनको माइनस करना है। इनको हम डायरेक्टली माइनस तो नहीं कर सकते, डिफरेंस इस तरह तो नहीं आता। डिफरेंस कैसे आता है कि अगली टर्म से साथ वाली टर्म पीछे वाली माइनस करनी है, तो इनको छोड़कर हम इसको माइनस नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, यहां से हम काउंट कर लेंगे। ये हमारे पास पहली टर्म है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो चौथी टर्म का हम फार्मूला लिखेंगे, A4 बराबर है A1 प्लस 3D के बराबर होता है। अब D को हम कैपिटल D से सॉल्व कर रहे हैं, तो इस D की जगह पे भी अब हम कैपिटल D लिखेंगे। A4 की वैल्यू हमारे पास है 1/D बराबर है
A1 की वैल्यू 1/a प्लस 3। डिफरेंस जो है ये हम कैपिटल डी से इसको कर रहे हैं तो कैपिटल डी लिख रहे हैं। अब 1/b जमा है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1/d माइनस 1/a आ गया बराबर है 3d के बराबर। उसी तरीके से एलसीएम लिया तो a d इसका एलसीएम आ गया। अब इसको भी क्रॉस मल्टीपल किया तो a माइनस डी आ जाएगा बराबर है 3d के बराबर आ गया। अब ad डिवाइड उधर जाके जब मल्टीपल होगा ना तो ये हमारे पास आंसर आएगा a माइनस डी का 3 कैपिटल डी आ गया और साथ ए डी आ जाएगा। इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 4 का। अब हमने साबित ये करना है, शो ये करना है कि इनका और इनका आंसर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो यहां पे हम इन चारों वैल्यूज की वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट, सबसे पहले ये देखेंगे साबित क्या करना है। साबित हमने करना है 3 इंटू ए माइनस बी सी माइनस डी बराबर है बी माइनस सी और ए माइनस डी। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 ऐसे ही आ गया स्टूडेंट्स। ए माइनस बी ये कहां पे, ये ए माइनस बी, इसकी जगह पे लिखेंगे ए बी डी, ए बी और कैपिटल डी। इसी तरह सी माइनस डी है, इसकी जगह पे लिखेंगे सी डी और कैपिटल डी बराबर है बी माइनस सी, इसका आंसर ये है बी सी और कैपिटल डी। इस तरीके से a माइनस डी का आंसर हमारे पास ये आया 3 कैपिटल डी और a और d। अब देखें तो ये आएगा 3, a एक बार आ रहा है तो a लिख लिया, b भी एक बार है, c और d लिख लिया, कैपिटल D 2 बार है, d जब d से ज़रब होगा तो d का आएगा स्क्वायर बराबर है। राइट साइड पे भी देखें तो ये 3 लिख लिया, a एक बार है, b भी एक बार, c भी एक बार और स्मॉल d भी एक बार, कैपिटल D 2 बार है तो यहां पे भी d का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट दोनों का आंसर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना, तो बस ये साबित हो गया। लिखेंगे हिंस प्रूव। यही हमने साबित करना था कि इसका और राइट साइड का आंसर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। वैल्यू पुट करके हमने चेक भी कर लिया। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 11 हमने प्रूव कर दी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ बिटवीन एनी टू नंबर्स, किसी भी दो नंबर्स के दरमियान देयर आर इंसर्टेड टू एम्स a1 a2, टू gms g1 g2 एंड टू hms h1 h2, देन शो दैट। तो ये हमने साबित करना है। वो कह रहा है कि दो नंबर्स है, उनके दरमियान दो अर्थमेटिक मीन रखे गए हैं जिनका उन्होंने नाम भी दे दिया है a1 और a2। दो जीएम्स रखे गए हैं, जीएम्स मतलब ज्योमेट्रिक मीन, और क्या है, दो हार्मोनिक मीन रखे गए हैं। इन सब के नाम उसने हमें दे दिए हैं। आखिर पे हमने साबित करना है कि ये हमारे पास आ रहा है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया था, एम्स, तो एम्स को लेके स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे लेट ए बी, ये दो आर टू नंबर्स, कि ये जो है ये दो नंबर्स हैं, इन्हीं को लेकर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ए लिख लिया, a1 और a2 ये इनके दरमियान के नंबर हैं, a1 ते a2। लास्ट पे क्या था b। अब यहां से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे। यहां से देखें एक d की वैल्यू क्या निकल सकती है, a1 माइनस a, एक ये d की वैल्यू निकले आई। दूसरी डी की वैल्यू हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे रहे हैं। दूसरी हम a2 माइनस a1 करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इनका फायदा नहीं है। हमने निकालनी है b और a को इस्तेमाल करते हुए। तो एक d की और वैल्यू निकल सकती है, b माइनस a2 करेंगे तो b माइनस a2, ये आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब वो कह रहा है कि ये अर्थमेटिक मीन्स है, इनका मतलब है कि d की वैल्यू सब में सेम आती है।
लिख लें आर इन एपी। अगर ये दो अर्थमेटिक मीन है तो पूरा जो सीरीज होती है वो हमेशा एपी में होती है, अर्थमेटिक प्रोपिगेशन में होती है। अब ये दो डी की वैल्यूज आ गई। अर्थमेटिक प्रोपिगेशन का मतलब होता है कि डी की वैल्यू दोनों में सेम आती है। इसका मतलब है A1 माइनस ए, ये बराबर आता है B माइनस A2 के। चूंकि दोनों डी की वैल्यू सेम है तो इनको, इनके नंबर्स को आप एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। अब माइनस A2 है, उधर जाके प्लस A2 हो जाएगा, तो A1 प्लस A2 बराबर है, ये माइनस ए है उधर जाके जमा ए हो गया और प्लस बी, ये ऐसे ही आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। ये तो हमने हल कर लिया क्या, अर्थमेटिक मीन वाला। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन हल करेंगे ज्योमेट्रिक वाला, आर इन ए, इधर करके लिख लें। अब G1 और G2 ये इन दो नंबर्स के दरमियान लिखने हैं, तो यहां से लिखेंगे हम ए G1 G2 और क्या लिखेंगे हम, B लिखेंगे। इसी तरह G में ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, हमारे पास R की वैल्यू होती है, वहां पे D की वैल्यू नहीं होती। तो R की वैल्यू कैसे आती है, अगली टर्म डिवाइड बाय पिछली टर्म, R मतलब रेशो G1 ओवर A। तो यहां से देखें, एक हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, और दूसरी हम क्या बना सकते हैं, आर की वैल्यू एक और इनको इस्तेमाल करते हुए G2 ओवर G1 करके भी कर सकते हैं, लेकिन ए बी वाले इस्तेमाल करने हैं, तो B ओवर G2 लिख लेंगे। ये भी हमारे पास क्या आ सकती है, आर की वैल्यू आ सकती है। अब ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोपिगेशन का, कि इनमें आर की वैल्यू सेम है। इसका मतलब है कि जो आर वाली वैल्यूज है इनको एक दूसरे के बराबर रखेंगे, तो G1 ओवर ए ये बराबर लिखेंगे B ओवर G2 के। अब G इनको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, G2 डिवाइड है उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो कैपिटल G1 G2 बराबर है, A डिवाइड है तो ये B के साथ मल्टीपल होगा तो A B आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लें। अब ज्योमेट्रिक वाले, अब रह गए हार्मोनिक वाले, H1 और H2 ये हमारे पास हार्मोनिक में है। हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर कोई चीज हार्मोनिक में हो ना, उसको उल्टा करें तो वो अर्थमेटिक में आ जाती है। अगर H1 और H2 ये हार्मोनिक मीन है तो इसका मतलब है कि इनके जो उलट होंगे ना वो हमारे पास क्या होंगे, अर्थमेटिक के मीन होंगे। तो इनको हम लिखेंगे उल्टा करके, तो एक 1 ओवर ए लिख लिया, 1 ओवर H1 लिख लिया, 1 ओवर H2 लिख लिया और 1 ओवर बी लिख लिया। ये सब को उल्टा करके लिखेंगे तो ये हमारे पास अर्थमेटिक में होंगे, लिखेंगे आर इन ए पी। तो यहां से फिर हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक डी की वैल्यू क्या आ सकती है, 1 ओवर H1 माइनस 1 ओवर ए, एक ये डी की वैल्यू आ सकती है। एक डी की वैल्यू इन दोनों से आ सकती है, 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर H2, एक ये वैल्यू आ सकती है। अब अर्थमेटिक एपी में है ना, तो डी की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, तो इनकी जो वैल्यूज है उनको एक दूसरे के बराबर लिख के सॉल्व करेंगे। 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर H2 आ गया। अब क्या करेंगे, H1 और 2 वाले एक साइड पे, तो 1 ओवर H1 माइनस है इधर आके प्लस 1 ओवर H2 आ गया, बराबर है माइनस 1 ओवर बी ए है उधर जाके प्लस 1 ओवर ए हो गया, प्लस 1 ओवर बी ऐसे ही आ गया। इनका लेंगे एलसीएम, तो H1 H2 ये दोनों चीजें एलसीएम में आ गई। अब अगर H1 के साथ H1 कैंसिल, H इनको फिर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, H2 जब 1 से मल्टीपल होगा तो H2 आ गया, प्लस H1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो H1 आ गया, बराबर है। इस तरह इनका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ गया ए बी, क्रॉस मल्टीपल किया तो b प्लस 1 ए आ जाएगा, b प्लस ए जब 1 से होगा तो b प्लस ए आ गया। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये इनको तरतीब से H1 प्लस H2 लिख लिया,
ओवर H1 H2 आ गया बराबर है, इधर है A प्लस बी, तो A प्लस बी किसके बराबर था ये देखें, ये A1 प्लस A2 के बराबर था, ओवर बटे में क्या आ रहा है ए बी, तो ए बी किसके बराबर है, ये है G1 G2 के बराबर। इस तरह यही चीज हमने साबित करनी थी, तो ये हमारे पास साबित हो गया क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद लिखेंगे हिंस प्रूव्ड। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 4, द AMA एंड GMG सेटिस्फाई रिलेशन 2A प्लस जी स्क्वायर बराबर है 27, फाइंड नंबर्स। नंबर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि दो नंबर्स, कोई भी लेट कर ले, एक्स वाई कर ले, ए बी कर ले, जो मर्जी लेट ए बी, ये दो कर ले आर नंबर्स, ये ए और बी ये दो नंबर्स है। पहली कंडीशन क्या कह रही है कि हार्मोनिक मीन दोनों नंबरों का कितना है 4। हार्मोनिक मीन का स्टूडेंट्स फार्मूला क्या होता है, ये हम कर चुके हैं 2AB ओवर A प्लस बी। ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला है, ये बराबर है 4 के। अब A प्लस बी डिवाइड है, उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो 2AB बराबर आएगा 4 इंटू A प्लस बी। अब ये 2 है और उधर है 4, तो ये दोनों 2 पर कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो इधर बच गया ए बी बराबर है, 2 को अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 2A जमा 2B आ गया। इस तरह ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखिए दूसरी हम क्या करेंगे, ये हमें रिलेशन दिया गया है 2A प्लस जी स्क्वायर बराबर है 0 के। 2A प्लस जी स्क्वायर बराबर है 27। अब A होता है अर्थमेटिक मीन, उसने बताया ही है कि अर्थमेटिक मीन A है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है A प्लस बी ओवर 2। ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला प्लस जी की वैल्यू क्या होती है, ए बी का स्क्वायर रूट। ये जी क्या आ गया, चूंकि जी का स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिख देंगे, ये बराबर है स्टूडेंट्स 27 के। अब यहां से देखें 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया ए प्लस बी प्लस ए बी का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके ए बी बच गया, ये बराबर आ गया 27 के। अब देखें तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे हम ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको आप नाम दे लें क्वेश्चन नंबर 2 का। लिखेंगे पुट ए बी बराबर है 2A प्लस 2B। ये लिखा हुआ है ना, ए बी किसके बराबर है 2A जमा 2B के, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ए बी की जगह पर 2A जमा 2B पुट कर दिए इन सेकंड इक्वेशन में। सेकंड ए प्लस बी प्लस ए बी की जगह पे हम ये पुट कर देंगे 2A प्लस 2B आ गया बराबर है 27 की। अब A प्लस 2A ये आ गया 3A प्लस B प्लस 2B ये आ गया 3B बराबर है 27 की। इन दोनों से 3 कॉमन ले लिया, या इस तरह करें पूरी रकम को 3 से डिवाइड करवा दे, तो यहां पे बचेगा A प्लस, इसको 3 से डिवाइड करवाया तो B बराबर है, साइज को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 साइज होता है। इस तरह ये आ गया, इसको अब नाम दे लें इक्वेशन नंबर 3 का। अब कोई दो इक्वेशन उठा लें, इनको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये है A प्लस बी बराबर किसके है स्टूडेंट्स 9 के है, तो यहां से अगर हम देखें तो A की वैल्यू हमारे पास आ सकती है 9 माइनस बी। इसको हम जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करवा दें, तो चले हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा देते हैं। लिखेंगे पुट इन 1,
पहले इक्वेशन में दर्ज करा देंगे ए की जगह पर 9 माइनस बी, तो ये था ए की जगह पर 9 माइनस बी आ गया, और आगे था बी, तो ये ऐसे ही आ गया। ए की जगह पर 9 माइनस बी, तो बी ऐसे ही आ गया, बराबर है 2। ए की जगह पर 9 माइनस बी प्लस 2 बी ऐसे ही आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 जब बी से मल्टीपल होगा तो 9b माइनस बी स्क्वायर आ गया, बराबर है 2 को मल्टीपल किया, 9 जरब 2 तो ये आ गया 18, माइनस 2 जरब बी किया तो 2b और प्लस 2b ऐसे ही आ गया। अब देखें, माइनस 2b प्लस 2b ये स्टूडेंट्स कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास आ गया, ये दोनों उठा के उधर ले जाएंगे, तो ये बनेगा बी स्क्वायर जमा 9b है, उधर जाके माइनस 9b आ गया, और जमा 18 ऐसे ही आ गया, बराबर है 0 के। ये दोनों वैल्यू उठा के उधर ले गए, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और माइनस प्लस 9b था, उधर जाके माइनस 9b हो गया, उधर 18 पहले से मौजूद है तो वो ऐसे ही आ जाएगा, बराबर है 0 के। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करवा लेंगे, तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 बराबर है 0। माइनस 3 और माइनस 6 लिखा तो माइनस 9 आ गया, अगर जरब करे 6 3 18 आ गया, तो पहले दोनों से b कॉमन आ गया, तो ये बच गया b माइनस 6, माइनस अगले 2 से 3 कॉमन आ गया, तो b माइनस 3 6 18 बराबर है 0। तो b माइनस 6 लिख लिया, और b माइनस 3 आ गया, बराबर है 0 के। इस तरह b माइनस 6 बराबर है 0, तो यहां से b की वैल्यू आ गई प्लस 6। इसी तरह यहां से b माइनस 3 बराबर है 0, तो b की वैल्यू आ गई 3। अब ये दो b की वैल्यू आ गई, दोनों को हम जिस मर्जी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में पुट करवा लेते हैं यहां पर। तो ये a बराबर किसके था, 9 माइनस बी, तो ला लिख लें पुट इन, इसको भी आप किसी ना किसी का नाम दे लें, स्टार ले लें नाम, वैसे तो आप कोई भी नाम दे लिखेंगे, पुट इन स्टार, स्टार में पुट कर दे, तो a बराबर आएगा 9 माइनस बी, बी की जगह पर क्या लिख दिया 6, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। इसी तरह इस साइड पे देखें, तो a बराबर है 9 माइनस बी की जगह पर क्या आ गया 3, तो 9 माइनस 3 किया, a की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 6। इस तरह ये दो हमारे पास वैल्यूज आ सकती हैं, 3 या 6, और 6 या 3। ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, फर्स्ट 3 ऑफ 4 नंबर्स ए बी सी डी आर इन एपी। 4 नंबरों से पहले 3 नंबर जो है ये एपी अर्थमेटिक प्रोपगेशन में है, एंड नेक्स्ट 3 इन एचपी, और जो अगले 3 है ये 3 ये हमारे पास हाइपर हार्मोनिक में है। तो शो दैट ए डी बराबर है बी सी। सबसे पहले देखेंगे हमें दिया क्या क्या है, लिखेंगे ए बी सी, ये 3 नंबर पहले दिए गए हैं, आर इन एपी, ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोपगेशन में है। इसका मतलब है अर्थमेटिक प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि जो सेंटर वाला नंबर है ना बी, ये इन दोनों का मीन होता है। मीन का मतलब मीन वाला फार्मूला के दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ये इसके बराबर होता है। अब 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो 2b बराबर है a प्लस सी के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब वो कह रहे हैं नेक्स्ट 3 नंबर्स, जो अगले 3 है वो हमारे पास एचपी में है। इसका मतलब है बी सी और डी, ये 3 नंबर्स आर इन एचपी, ये हमारे पास किस में स्टूडेंट एचपी में है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सेंटर वाला नंबर है ना ये किसके बराबर आएगा, इन 2b d ओवर b प्लस डी के। इनका हार्मोनिक मीन क्या होता है कि सेंटर वाला नंबर, इनका फार्मूला है कि सेटो वाले 2b d ओवर b प्लस डी आ गया। अब ये डिवाइड है उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो c इंटू बी प्लस डी आ गया।
बराबर है 2BD के बराबर आ गए। अब स्टूडेंट्स करेंगे क्या, मल्टीपल कर देंगे सिंपली इनको। तो यहां से देखें तो C जब B से जरब होगा तो CB आएगा, प्लस C जब D से मल्टीपल होगा तो CD आ गया, बराबर है। राइट साइड पे 2BD आ रहा है, तो यहां से देखें 2B किसके बराबर है, ये A प्लस C के। तो 2B की जगह पर मैं A प्लस C पुट कर दूंगा, तो A प्लस C आ गया और साथ D आ गया, वो ऐसे ही आ गया। 2B की जगह पर A प्लस C आ गया और इसके आगे D था तो D मैंने ऐसे ही लिख दिया। बस ये आ गया, तरतीब से लिख लें BC प्लस CD बराबर है, A को जब D से मल्टीपल करेंगे तो AD आ गया, प्लस C को जब D से मल्टीपल किया तो CD आ गया। अब ये CD प्लस है, उधर जाके जब माइनस होगा तो प्लस CD, ये माइनस CD, ये कैंसिल, तो इनकम इधर भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया कि ये जो AD है ये किसके बराबर आ गया, BC के। तो यही हमने साबित करना था कि AD बराबर है BC। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ ABC आर इन ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन show that log XA log X base B log X base C are in हार्मोनिक। हमने ये चीजें में दी गई हैं कि ये ज्योमेट्रिक में है, तो यहीं से लेके स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे सिंस ABC इन ज्योमेट्रिक, चूंकि ये ज्योमेट्रिक में है। स्टूडेंट में पता है जो सेंटर वाली चीज होती है ना, वो दोनों का मीन होती है। मतलब ये जो B है ना, ये A और C का ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो B ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है इन दोनों का स्क्वायर रूट, तो AC का स्क्वायर रूट, ये होता है फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का। अब स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे B का स्क्वायर। जब इधर स्क्वायर लिया तो क्या हो गया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। अब ये यहां तक आ गया। अब हम देखेंगे साबित हमने क्या करना है कि साबित में हमारे पास लॉग आ रहे हैं और उन सब की बेस क्या आ रही है, x आ रही है। तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग विद बेस x बोथ साइड, दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे बेस x वाला। तो इधर भी लिखेंगे लॉग बेस x b स्क्वायर बराबर है लॉग बेस x, और ये क्या आ जाएगा, AC आ गया। अब यहां पे हम लॉगरिथम के कानून का इंप्लीमेंट करेंगे। लॉग का कानून है, जो पावर है ना वो स्टार्ट में आ जाएगी, तो 2 स्टार्ट शुरू में आ जाएगा, लॉग B और बेस x ऐसे ही आ गया, बराबर है। अब यहां पे A और C मल्टीपल हो रहे हैं, तो लॉग का असूल है कि दो चीजें अगर मल्टीपल हो रही हो तो लॉग जब दोनों के साथ अलग अलग लिखते हैं तो दरमियान में स्टूडेंट्स जमा आ जाएगा, बेस जो है वो दोनों के साथ वही रहेगी। ये हमारे पास लॉगरिथम के असूल है। अब देखिए 2 इसके साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा लॉग B बेस x बराबर है लॉग A बेस x प्लस लॉग C बेस x ओवर 2 इसके साथ मल्टीपल था, उधर जाके डिवाइड कर दिया। अब ये देखें तो ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फार्मूला बन रहा है। अर्थमेटिक मीन क्या होती है कि जो सेंटर वाला है ना, वो जो एक दाएं तरफ और बाएं तरफ उसके आ रहे हैं, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास अर्थमेटिक मीन वाला बन जाता है। इसका मतलब है कि ये देखिए, ये जो लॉग वाला ये है लॉग BX, ये हमारा अर्थमेटिक मीन है A और C का, क्योंकि A और C दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड किया हुआ है। इसका मतलब है ये हमारे पास वैल्यू जो आ रही है ये अर्थमेटिक मीन है। तो हम लिखेंगे लॉग A इंटू एक्स लॉग B इंटू एक्स लॉग C इंटू एक्स आर इन अर्थमेटिक प्रोपिगेशन।
ये जो सेंटर वाला होता है, ये दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसके बराबर अगर हो तो वो अर्थमेटिक में होते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास अर्थमेटिक में आ गए। इनका जो उलट होता है वो होता है हार्मोनिक। तो इनको जब उलट करेंगे तो लिखेंगे 1/log ए एक्स, 1/log बी बेस एक्स, 1/log सी बेस एक्स। तो ये जब उल्ट करेंगे अर्थमेटिक वालों को तो वो एचपी में बन जाते हैं, आर इन एचपी। अब एक और आप लोगों ने लॉग का कानून याद रखना है कि अगर डिवाइड हो रहे हो ना, इनकी जो बेस है और जो नंबर है इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर ये डिवाइड हो रहे हो, ये सब डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स, एक्स बेस और ये नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। लॉग एक्स बेस इसकी ए आ गई, यहां पर log x बेस b बन गई और यहां पर log x बेस c बन गई, r इन HP। इस तरह ये हमने साबित करना था और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोपगेशन देन शो दैट। इसके दो पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में हमने ये चीज साबित करनी है। तो देखिए ए बी सी किस में है, हार्मोनिक में है ना। तो इनका जो उलट होता है वो हमारे पास किस में होता है, वो होता है अर्थमेटिक में। तो हम इनको लिखेंगे 1/a, 1/b, 1/c, आर इन अर्थमेटिक में आ गए, इनके जो उल्ट हो गए। अब यहां से देखिए अर्थमेटिक में क्या होता है कि जो सेंटर वाली चीज है ना, दरमियान वाली, वो इन दोनों का मीन होता है। उसके अलावा एक और बात देखिए, तो यहां से हम डी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। चूंकि हमें बराबर का निशान साबित करना है, इसलिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम डी वाली वैल्यू फाइंड करेंगे। डी की वैल्यू 2 आ सकती है, एक आ सकती है यहां से 1/b माइनस 1/a। डी की वैल्यू होती यही है कि हमने क्या करना है कि बी अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, एक यहां से ये बी की वैल्यू आ गई और एक और जो डी की वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है 1/c माइनस 1/b। एक ये वैल्यू आ गई। अब करेंगे क्या, सिंपली हम सिर्फ और सिर्फ इनका हम लेंगे, दोनों को एक दूसरे के बराबर रख के सॉल्व करेंगे। अर्थमेटिक में ये होता है कि डी की वैल्यू सबके लिए एक जैसी आती है। तो डी लिखेंगे सिंस, या लिख लें ड्यू टू अर्थमेटिक प्रोपिगेशन। अर्थमेटिक प्रोपिगेशन की वजह से क्या होगा, डी की दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के बराबर रख लेंगे। 1/b माइनस 1/a बराबर है 1/c माइनस 1/b आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपली हम इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम क्या आ गया, ए बी, इनका एलसीएम आ गया। एलसीएम अगर डिफरेंट हो तो ये क्रॉस मल्टीपल होते हैं। ए 1 से मल्टीपल होगा तो ए माइनस बी, जब 1 से मल्टीपल होगा तो बी आएगा बराबर है। यहां पे भी डिफरेंट है तो बी सी, इनका एलसीएम आ गया। ये भी क्रॉस मल्टीपल होंगे, बी जब 1 से मल्टीपल होगा तो बी माइनस सी, जब 1 से मल्टीपल होगा तो सी आ जाएगा। अब इसके बाद सिर्फ ये करेंगे कि हम जो है ना इनको आपस में एक्सचेंज कर देंगे। ये जो दो वैल्यूज आ रही है, ये ए बी डिवाइड है, उधर जाके मल्टीपल ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है ये इधर नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा ए माइनस बी ओवर, ये नीचे आ गया तो बी माइनस सी आ गया बराबर है, ये ए बी ऊपर चला गया तो ए बी ओवर बी सी आ गया। अब देखें ये बी के साथ बी कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास साबित हो गया ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी बराबर है ए ओवर सी के। तो यही हमने साबित करना था, तो ये हिंस प्रूव्ड है, ये साबित हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे तो इसमें क्या करेंगे, ये तीनों किस्में हैं हार्मोनिक में है। ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हम डायरेक्टली हार्मोनिक को ही लेके चलेंगे। तो ए बी सी किसमें है, ए बी सी आर इन हार्मोनिक में। तो क्या करेंगे, हार्मोनिक में हो ना
तो दरमियान वाला जो होता है मीन, इसका फार्मूला होता है 2ac ओवर a प्लस सी। ये फार्मूला तो हम पढ़ चुके हैं हार्मोनिक मीन वाला, कि दरमियान वाला इन दोनों का हार्मोनिक मीन होता है और इसका फार्मूला होता है 2ac ओवर a प्लस सी। अब a प्लस सी डिवाइड उधर जाकर मल्टीपल हो जाएगा, तो b इंटू ए प्लस सी आ गया, बराबर है 2ac के। अब दोनों तरफ अगर हम 2 से मल्टीपल कर दें तो इधर आएगा 2b इंटू ए प्लस सी आ गया, बराबर है, इसको भी 2 से मल्टीपल किया तो 4ac आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब 2 से सिर्फ मल्टीपल इसलिए किया क्योंकि ये यहां पे इस्तेमाल होना है। अब क्या करेंगे हम, जो साइडें हमें दी गई है ना उसकी कोई एक साइड ले लेंगे और उसको दूसरी के बराबर साबित करेंगे कि एक साइड का आंसर हमारा दूसरी साइड के बराबर आ रहा है। तो ये साइड लेंथी है, बड़ी साइड है, हम ये लेके स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। राइट हमारे पास क्या है, ये a प्लस सी और फिर ये वैल्यू, इसको मैं तरतीब से लिख लूंगा, a प्लस सी माइनस 2b लिख लिया। अब a प्लस सी को इनसे मल्टीपल करेंगे, a प्लस सी को पहले इससे मल्टीपल करेंगे, ये प्लस सी, ये भी a प्लस सी, तो a प्लस सी का आ गया होल स्क्वायर। अब a प्लस सी को जब इससे मल्टीपल करेंगे तो माइनस 2b इंटू आ जाएगा a प्लस सी आ गया। अब जो वैल्यू ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 2b इंटू ए प्लस सी, ये किसके बराबर है, 4ac के। तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसे ही आ गया। या इस तरह करें, इसका स्क्वायर ओपन कर दें तो ये बनेगा a की 2 जमा c की 2 जमा दरमियान में जमा है तो जमा 2ac आ गया माइनस 2b इंटू ए प्लस सी, ये किसके बराबर है, ये 4ac के। तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 4ac। अब ये देखें a की 2 जमा c की 2 ऐसे ही आ गया माइनस 4ac जमा 2ac, -4 जमा 2 किया तो ये -2ac आ गया। सुन, ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर भागा a की 2 प्लस c की 2 -2ac, ये होता है a माइनस c का होल स्क्वायर। इस तरह हम लेफ्ट साइड लेके स्टार्ट किया और हमारा आंसर क्या आ गया, राइट साइड आ गया ना। तो लिखेंगे विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हमने क्या किया, राइट हैंड साइड लेके स्टार्ट किया, आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। और यही हमने साबित करना था, तो लिखेंगे प्रूव्ड। ये हमारे पास प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, if 2 plus x, 5 plus x and 9 plus x are in HP, find value of x। वो क्या कह रहा है कि ये जो तीन चीजें हैं ना, ये स्टूडेंट हमें दी गई हैं HP में। HP मतलब हार्मोनिक प्रोपगेशन में। तो क्या के लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2 प्लस एक्स, ये पहली वैल्यू, 5 प्लस एक्स ये दूसरी, और 9 प्लस एक्स ये तीसरी वैल्यू। आर इन HP, ये तीनों वैल्यू किसमें है, HP में है। इसका मतलब है कि जो दरमियान वाली रकम है ना, ये इन दोनों का मीन होगी। अब हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाएंगे कि दरमियान वाली जो रकम है ना 5 जमा एक्स, ये बराबर किसके आता है, 2, ये लेफ्ट वाली रकम 2 प्लस एक्स, इसके राइट वाली रकम 9 प्लस एक्स, ओवर लेफ्ट प्लस राइट 2 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स। ये फार्मूला हम कई बार पढ़ चुके हैं कि बी जो सेंटर वाली रकम है वो होती है 2ac के बराबर ओवर a प्लस सी। अगर ये इस तरह हो a b और c हो, दरमियान वाली रकम एक साइड पे बराबर है 2, पहली और दूसरी को मल्टीपल करें, पहली और तीसरी को, ओवर इन दोनों को जमा कर देंगे। यहां पे भी हमने इसी तरीके से करना है। ये 5 जमा एक्स ऐसे ही आ गया, बराबर है 2, पहले इनको मल्टीपल कर लेंगे। तो ये देखिए 2 जमा एक्स, 2 को जब 9 से जरब किया तो 18, प्लस 2 को जब x से जरब किया तो 2x, जमा x को जब 9 से किया तो 9x, जमा x को जब x से जरब किया तो x स्क्वायर आ गया, ओवर
एक्स जमा एक्स ये आ गया 2x जमा 9 जमा 2 किया स्टूडेंट्स तो ये आ गया 11। अब ये 2 है, ये इधर डिवाइड है, इधर जाकर मल्टीपल हो जाएगा तो 5 जमा एक्स बराबर 7 आ जाएगा, 2x जमा 11 बराबर है, ये 2 है, 2 को अंदर मल्टीपल कर देंगे, 18 ज़रब 2 ये आ गया 36 जमा 2x जमा 9x ये आ गया 11x, 11 ज़रब 2 किया तो ये आ गया 22x जमा 2x की 2 ऐसे ही आ गया। अब इसी तरह इनको मल्टीपल कर देंगे, 5 को जब 2 से किया तो 5 2 10x जमा 5 को जब 11 से ज़रब किया तो ये आ गया 55 प्लस x को जब 2x से किया तो ये 2x स्क्वायर आ गया और x को जब 11 से किया तो ये प्लस 11x आ गया। अब ये जो वैल्यूज है सारी उठा के इधर ले आएंगे, ये जमा 36 है इधर आके माइनस 36 हो गया, जमा 22x है इधर आके माइनस 22x और जमा 2x की 2 है तो इधर आके माइनस 2x की 2 हो गया बराबर है 0 के। अब देखें 2x की 2 जमा का ये माइनस का ये कट जाएंगे और बाकी जो x वाले हैं उनको आपस में ऐड कर लेंगे और जो गिनती वाले हैं उनको आपस में, तो ये 10x प्लस 11x है तो ये 10 जमा 11 आ गया 21x माइनस 22x किया तो ये स्टूडेंट्स माइनस x बच गया। इसी तरह 55 माइनस 36 किया, 55 में से 36 माइनस करेंगे तो ये प्लस 19 आ गया बराबर है 0 के। अब ये प्लस 19 है उधर जाके माइनस 19 हो जाएगा तो माइनस एक्स बराबर है माइनस 19 के। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 19। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, ये में इक्वेशन दी हुई है बराबर है 0 आर इक्वल, देन प्रूव दैट ए बी सी आर इन एच बी। जब भी रूट्स की बात आएगी ना तो हमें पता है कि हम ये 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 में भी कर चुके हैं। जब भी रूट्स इक्वल आए, रैशनल आए या कंप्लीट स्क्वायर आए तो सिर्फ करेंगे क्या, डिस्क्रिमिनेंट को इस्तेमाल करेंगे, जिसको फर्क कुरिंदा कहते हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको आगे सॉल्व करेंगे। इसी तरीके यहां से भी जो इक्वेशन दी गई है यहां पे भी हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखें सबसे पहले स्टूडेंट्स, इक्वेशन जो दी गई है उसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या आ सकती है, a की वैल्यू है जो x की 2 के साथ हो, ये है a इंटू बी माइनस सी, ये a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू हमारे पास आ सकती है b इंटू सी माइनस ए जो x के साथ है, और c मतलब कांस्टेंट वैल्यू जो आखिर पे x या x की 2 के बगैर हो, वो हमारे पास c इंटू ए माइनस बी आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको 0 के बराबर रख के सॉल्व करना है। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो b का स्क्वायर लेना है, b की वैल्यू है b इंटू सी माइनस ए, ये b की वैल्यू इसका आ गया स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है a को अंदर मल्टीपल कर दे, ए बी माइनस ए सी आ गया माइनस 4, ये a की वैल्यू आ गई, साथ लिखेंगे c की वैल्यू, c को भी अंदर मल्टीपल कर दें तो ये बनेगा ए सी माइनस बी सी आ। अब इसको सॉल्व करेंगे बराबर रख के 0 के, तो ये देखिए ये होल स्क्वायर है तो पहले b का स्क्वायर लिया तो ये आ गया b स्क्वायर, और c माइनस a का स्क्वायर प्रॉपर फार्मूले के थ्रू ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर दरमियान में माइनस हो तो माइनस 2 सी ए लिख लें या ए सी लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 4, इनको भी आपस में मल्टीपल कर लें, ए बी को जब ए सी से मल्टीपल करेंगे तो ये ए स्क्वायर बी सी हो गया, ए बी को जब बी सी से मल्टीपल करेंगे तो ए एक बार है बी 2 बार है तो बी स्क्वायर सी आ गया। अब ए सी को जब ए सी से मल्टीपल करेंगे तो माइनस है, ए की भी 2 है सी की भी 2 हो जाएगी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस ए सी को जब माइनस से मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस जमा,
ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है 0 के। अब बी को अंदर मल्टीपल कर देंगे तो ये होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तरतीब से लिख ले, माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी लिख लेंगे, ए बी स्क्वायर सी माइनस। इसी तरीके से अब 4 को अंदर मल्टीपल कर देंगे, लेकिन बाहर माइनस है तो सबकी अलामतें भी तब्दील होंगी, तो ये लिखेंगे -4 ए की 2 बी सी आ गया। फिर ये माइनस जब इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 ए बी की 2 सी। फिर ये माइनस और माइनस जमा हो गया तो ये आ गया 4 ए की 2 सी की 2। फिर जमा माइनस हो गया, माइनस है, ये आ गया 4 ए बी सी की 2 बराबर है 0। अब स्टूडेंट हम स्क्वायर वाले जो है इनको पहले लिख लेंगे, तो ये लिखेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख लिया, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लिया, और ये आ रहा है 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको लिख लेंगे प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिख लिया। अब देखें ये आ रहा है ए बी की 2 सी, तो ये भी ए बी की 2 सी, ये आ रहा है 4 ए बी की 2 सी, ये प्लस का ये माइनस का, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये प्लस 2 आ गया, ए बी की 2 सी आ गई, ये 2 मिल रहे हैं, बाकी कोई नहीं मिल रहा तो बाकी ऐसे लिख लेंगे -4 ए की 2 बी सी, और ये बच गई ये -4 ए बी सी की 2 बराबर है 0 के। अब हमने सिर्फ क्या करना है, इनके स्क्वायर बनाने स्टार्ट कर देने हैं, तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूं बी सी का होल स्क्वायर, प्लस ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो उसको ए बी का स्क्वायर लिख दिया, प्लस ये है ना 4 ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर, कुछ वैल्यू स्टूडेंट माइनस वाली भी है, तो इसलिए इसको मैं लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर डालकर -2 ए सी इसका स्क्वायर। जब स्क्वायर लेंगे तो आएगा जमा में, बाकी जो वैल्यूज हैं वो इस फार्मूले के हिसाब से अरेंज करना शुरू कर देंगे। तो ये फार्मूला वैसे देख ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, फिर पहली 2 लिखेंगे बी सी इंटू ए बी, प्लस 2 अगली 2 तो ए बी इंटू -2 ए सी, प्लस 2 फिर ये पहली और आखिरी बी सी और -2 ए सी। ये फार्मूला अरेंज करके बनेगा यही, तो देखें यहां तक जो बन रहा है प्लस 2 ए बी की 2 सी आ गया, तो ये प्लस 2 ए बी की 2 सी नहीं आ गया, प्लस इनको जब जरब करेंगे 2 × 2 तो ये आएगा -4 ए की 2 बी सी, तो -4 ए की 2 बी सी ये भी बन गया, और जब इनको लिखेंगे 2 × 2 तो -4 ए बी सी की 2, तो ये बन रहा है। इनको सिर्फ फार्मूले की सूरत में हम अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास पेन बन जाएंगे। अब ये हमारे पास होल स्क्वायर होता है स्टूडेंट ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस सी की 2 प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू पहली बी सी प्लस ए बी -2 ए सी, इस वैल्यू का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, बराबर किसके आ रहा है, ये 0 के बराबर आ रहा है। अब 0 को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया इधर भी ले लिया, तो ये कैंसिल हो गए, तो ये बच गया बी सी प्लस ए बी -2 ए सी बराबर किसके आ गया 0 के। 0 का स्क्वायर रूट हमारे पास 0 ही आ गया। ये -2 ए सी है, उधर जाके जमा 2 ए सी हो जाएगा, और यहां से हम b कॉमन ले सकते हैं, तो b कॉमन लेके ये बच गया c प्लस ए लिख लें या a प्लस सी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है 2ac के बराबर। अब a प्लस सी डिवाइड हो रहा है और मल्टीपल उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b हमारे पास आ सकता है 2ac ओवर a प्लस सी। अब स्टूडेंट गौर करें तो ये फार्मूला हमारे पास हार्मोनिक मीन का नहीं बन रहा, हार्मोनिक मीन का सेंट्रोइड रकम का फार्मूला क्या होता है कि दोनों को जमा का 2 इंटू दोनों साइडें जरब ओवर
दोनों को जमा करके, यही फार्मूला होता है ना हमारे पास। अगर ए बी और सी हार्मोनिक में हो तो क्या बनता है, जो सेंटर वाली रकम है वो बराबर आएगी 2ac के ओवर a प्लस सी के। तो यहां पर भी यही फार्मूला बन रहा है। इसका मतलब है कि ए बी और सी तीनों हमारे पास हार्मोनिक में है। इसके बाद सिर्फ हम लिख देंगे, हमने साबित भी यही करना है कि ए बी सी हार्मोनिक में है, तो हम लिखेंगे बाय दिस वी शो दैट हमने साबित कर दिया है कि ए बी सी आर इन एच पी। इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।